कक्षा 12वीं के बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जिस प्रकार आपने हमारी अंग्रेजी विषय में तैयारी करवाई है, एक से एक अच्छा आपने सेट हमें प्रोवाइड करवाया है जिनके माध्यम से हमारे बहुत अच्छे अंक हमें मिले हैं, तो उसी प्रकार आप हमें भौतिक शास्त्र के भी पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, जिसके माध्यम से हम हायर सेकेंडरी जो मुख्य परीक्षा है, मेन परीक्षा है 2026 की 13 फरवरी को हम देने वाले हैं, उसमें हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ, ऐसे क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए 13 फरवरी के लिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए, जो भौतिक शास्त्र का पेपर आता है, जो फिजिक्स का जो पेपर आता है बच्चों, ये 70 नंबर का पेपर आता है और इसमें टोटल क्वेश्चन 20 रहते हैं। मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर हल करवाऊंगा जो कि सेट ए रहेगा। इसके बाद मैं आपको सेट बी भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सी बी और डी बी। 4 सेट के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तैयारी कर लेंगे 13 तारीख से पहले। तो 13 फरवरी के पेपर के लिए अगर आप अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने भी विद्यार्थी अभी तक क्लास में जुड़ चुके हैं सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और आप चाहते हैं कि सेट बी भी आपको मिले सॉल्यूशन सहित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। हल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रश्न पत्र के पूरे सॉल्यूशन को आप देखेंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा, और सभी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर ऐसा आता है, तो आपको अच्छे से लिख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रहता है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे चुंबकीय प्लस में परिवर्तन से स्वतंत्र रहता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, परमाणु के आकार की कोटि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 की घात -10 हो जाएगा, ऋण का 10 हो जाएगा, m कोटि की होती है। तरंग सदिश के परिणाम का समीकरण है, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है, वायु का परावैद्युतांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आंसर इसमें लगाएंगे। यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अल्फा कण है एक, तो जो अल्फा कण है बच्चों वो एक क्या है, तो हो जाएगा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक आपका इसमें आंसर होगा। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम आंसर होंगे आपके। जो हमने हिंदी मीडियम में आपको आंसर बताए वही आपके इंग्लिश मीडियम में भी आंसर होंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन आपका जोड़ी के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में जो देखेंगे वही हम इंग्लिश में भी देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जो मिलाओगे ऊर्जा का मात्रक से आप मिलाएंगे। उसके बाद एन प्रकार अर्धचालक, तो इसको मिलाएंगे अशुद्ध अर्धचालक। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। द्विस्लिट प्रयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका यंग। पराबैंगनी विकिरण, तो इसको आप मिलाएंगे कीटाणुओं को नष्ट करने में। और गामा किरणें तो कैंसर के उपचार में। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है, तो उस तरंग का नाम है अवरक्त तरंग। कौन सी तरंग? अवरक्त तरंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, बताइए किस युक्ति में धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में
उच्च प्रतिरोधक जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर भी आप बताएंगे जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे आंसर आप? वोल्ट मीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा जबकि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है जल्दी से। सभी विद्यार्थी एक बार इसका जवाब देंगे। क्या होगा? देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताएंगे सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। 2/3 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर आप लगाएंगे 2/3। उसके बाद में 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होगी? तो 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻13 होगी। उसके बाद में धारा घनत्व का विमीय सूत्र लिखिए। तो धारा घनत्व का जो विमीय सूत्र है वो आप लिख सकते हैं क्या? m डिग्री L माइनस, माफ कीजिएगा, माइनस L⁻2 T डिग्री A1 और कोष्टक बंद। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सूत्र हो जाएगा धारा घनत्व का विमीय सूत्र। उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा वो कह रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी रंग के लिए सबसे कम होती है। तो यहां पर खालिस्तान में आप बैंगनी लिखेंगे, बैंगनी रंग के लिए उपयुक्त होती है। धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज ने की थी जे थॉमसन। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेराड है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज ने की थी तो माइकल फेराडे। उसके बाद में धात्विक सतह को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना कहलाती है। तो तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सत्य। जो भी विद्यार्थी हमारा जहाँ से भी जुड़ रहा है, जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, ताकि आने वाले इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके और हम आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर आपको करवा सकें। देखिए ये क्वेश्चन जो भी आपको बताए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पहले पूछे गए हैं और आए हैं और विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब नहीं दिया है। तो अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होंगे। यहां पर देखिएगा, व्यतिकरण प्रिंज की तीव्रता केंद्रीय दीप्त प्रिंज से दूर जाने पर घटती जाती है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सत्य इसमें आप लगाएंगे। जब एक दंड चुंबक को उसकी अक्ष के अनुदिश 2 बराबर टुकड़ों में काट लेते हैं तब प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो ये आपका आंसर असत्य होगा। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन क्रमांक आपके
यहाँ पर छठा वाला देख सकते हैं आप। इन क्वेश्चनों को ही पढ़ना है। अगर आपने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद करें और इन्हीं क्वेश्चनों को लगा कर जाएं। आप निश्चित से सफलता प्राप्त करोगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। देखिए, प्रकाश की वेद्य प्रकृति को परिभाषित कीजिए, समभारिक को परिभाषित कीजिए, इसका एक उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक क्या होगा। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। जो विद्यार्थी जहां से भी जुड़ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका सेंटर कौन सा स्कूल में लगा है। जरूर बताएं सभी, और बेहतर अपनी तैयारी करते रहें। देख सकते हैं आप इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल करना है। चलिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी यहाँ पूरे 20 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होंगे। देख सकते हैं आगे भी क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्रांतिक कोण, लेंस की क्षमता, प्रकाशिक तंतु, प्रकाश का ध्रुवण। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन है 18, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ आरेख, कार्यविधि, निवेशी एवं निर्गत तरंगालेख। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बच्चों, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लगाना है। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपने लगा लिया तो बहुत अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो जाओगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे। अब एक बार आपसे सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार हमने 2-3 वीडियो डाल दिए आप लोगों की परीक्षा के लिए, जिसको भी आप लगाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देखें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी इस क्लास को एक बार शेयर कर दें और आप का नेम क्या है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इसी प्रकार और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इसी प्रकार और भी वीडियो चाहिए। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, जिससे आपकी उपस्थिति का पता चल सके कितने विद्यार्थी हमारे उपस्थित हैं क्लास में। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का इंतजार रहेगा। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें और जुड़ते रहें। धन्यवाद।